सल्फर है, कुछ भी चला सकते हैं। लगभग 100 रुपए की समथिंग मार्केट पानी के साथ में। दोस्तों, सरसों की फसल में सल्फर देने के क्या क्या तरीके हैं, क्यों हमें सल्फर देना चाहिए हमारी फसलों में, दलहनी और तिलहनी फसलों में इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा सल्फर देने के, और सही तरीके कौन कौन से हैं, क्योंकि पाउडर फॉर्म में भी आती है, ग्रेनुअल जो दानेदार फॉर्म में भी आती है, और साथ ही लिक्विड फॉर्म में भी सल्फर मार्केट में अवेलेबल होती है। आपको मैं लाइव दिखाऊंगी कि स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे तो आप कैसे दे सकते हैं, अगर आप स्प्रे करेंगे तो कैसे दे सकते हैं, और खुला पानी चलाते हैं या फिर कुछ किसान दोस्त अभी सरसों को ड्रिप से भी करने लगे हैं तो आप कैसे सल्फर का यूज कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर ये वीडियो जरा सा भी बिना स्किप किए आपने देख लिया तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें सारी चीजें कवर करने वाली हूँ सरसों से रिलेटेड और सल्फर से रिलेटेड। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहे। तो दोस्तों, ये सल्फर है हमारे पास पाउडर फॉर्म में भी है और ये लिक्विड फॉर्म में है भी है, और ग्रेनुअल फॉर्म में भी आते हैं, उसको भी आप पाउडर फॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं। अब अगर सबसे पहले इसके बेनिफिट की बात करें, स्पेशली तिलहनी या दलहनी फसलों में इसके बेनिफिट की बात करें कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे फसलों में, और सरसों में क्या इसके फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तेल की मात्रा अगर सरसों में बढ़ेगी तो उससे वजन बढ़ता है। किसान ये सोचता है कि भाई मुझे प्राइस तो उतनी मिलनी है, तेल की मात्रा बढ़ने से मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो तेल की मात्रा बढ़ेगी तो सरसों में वजन बढ़ता है, तो ये हमें इनडायरेक्टली इसके बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। दूसरा है कि अगर फसल में आपने नाइट्रोजन युक्त कोई भी फर्टिलाइज़र दिया है फिर भी पीलापन है तो 99% चांस होते हैं कि उसमें सल्फ़र की कमी है, तो उस टाइम सल्फ़र ज़रूर यूज करना चाहिए फसल को हरा भरा रखने के लिए। साथ ही ये क्लोरोफिल निर्माण में भी सहायक होती है, यानी फसल को वही हरा भरा रखने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, तो उसके लिए सल्फ़र ज़रूर यूज करें। फसल जब कटाई का समय होता है और सरसों की कटाई का टाइम होता है तो गर्मियों का टाइम आने लग जाता है, गर्मियाँ बढ़ने लग जाती हैं और सरसों बिना पके ही उस टाइम जब आंधी आती है, बारिश आती है तो किसान को काटनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि सरसों की फसल टाइम पे पक नहीं पाती है, तो टाइम पे सरसों की फसल हो या कोई सी भी फसल हो पक जाए, उसके लिए सल्फ़र बहुत ही ज़रूरी होती है। और स्पेशली अगर सरसों की बात करें तो ठंड से बचाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ठंड में सरसों की फसल ग्रोथ नहीं कर पाती है, ये कहते हैं कि भाई पाला पड़ गया या ठंड मार गई फसल को, तो उससे ठंड से बचाने के लिए सल्फ़र का यूज ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही सल्फ़र बहुत ही अच्छा फंगिसाइड भी है और कीटनाशक भी है, तो ये इसके बहुत ही अच्छे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब अगर इसकी डोज की बात करें कि इसकी डोज कितनी होती है परफेक्ट 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ के हिसाब से मैं बात करूंगी तो सेकंड पानी के साथ में आपको देना है 4 से 5 किलो यूरिया, प्लस अगर आपने एसएसपी बेसल डोज में यूज किया है तो उसमें ऑलरेडी सल्फ़र होता है, तो आपको सल्फ़र लेना है 500 ग्राम, चाहे पाउडर फॉर्म में हो चाहे ग्रेनुअल फॉर्म में हो, दोनों की डोज सेम रहेगी। लेकिन अगर एसएसपी यूज नहीं किया है आपने, जैसे यूरिया किया है या फिर डीएपी यूज किया है, तो फिर आपको 1 किलो सल्फ़र लेना है 1 एकड़ के लिए। यूज करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। यूरिया के साथ में आप सल्फ़र डाल लीजिए जितना आप डाल रहे हैं, और फिर थोड़ा सा मॉइस्चर के लिए हल्का सा पानी डालिए, मिक्स कीजिए, तो सल्फ़र क्या होगी, यूरिया के दानों पे अच्छे से चिपक जाएगी, और फिर छिड़काव कर दीजिए पानी देने से पहले। बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप यूरिया यूज नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूरिया यूज कर लिया है, तो फिर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं या खुला पानी दे रहे हैं, आप इसका घोल तैयार कर लें या फिर आप स्प्रे कर दें। 200 से 250 लीटर पानी में आपको 500 ग्राम लेना है। अगर एसएसपी डाल दिया है बेसल डोज में तो, और नहीं डाला था बेसल डोज में एसएसपी, तो फिर आपको 1 किलो लेना है 200 से 250 लीटर पानी में। घोल तैयार करना है, और फिर चाहे आप स्प्रिंकलर के साथ चलाइए, चाहे आप ड्रिप से चलाइए, चाहे आप उसका स्प्रे कर दीजिए। तीनों ही तरीके जैसे आपको ईजी लगे उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं।
और ये जो पाउडर फॉर्म में सल्फ़र देख रहे हैं, अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो ये 1 किलो का पैकेट आता है। इस पे MRP है 130 रुपये और लगभग 100 रुपये की समथिंग मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, तो बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। अगर इससे भी सस्ती कोई प्राइस में किसी भी कंपनी की अवेलेबल हो तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। हमें सबसे कम प्राइस में इस कंपनी की अवेलेबल हुई है तो हमने ये परचेज कर लिया है। बाकी आप किसी की भी परचेज कर सकते हैं। और इसमें सल्फ़र आता है 80% WP पाउडर फॉर्म में यह आता है। अब अगर नेक्स्ट लिक्विड फॉर्म की बात करें कि लिक्विड फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं लिक्विड फॉर्म, ये मेरे पास इंडोफिल कंपनी की है और शेयर नाम से आती है, जिसमें सल्फ़र 40% आता है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें, पैकेट की MRP है 350 रुपये और लगभग 300 रुपये में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। प्राइस थोड़ी अप डाउन हो सकती है। बहुत ही अच्छा ये फंगिसाइड के साथ साथ माइटीसाइड भी है, यानी मकड़ियों को भी ख़त्म करता है, उनको भी कंट्रोल करता है। सरसों के फसल में स्पेशली पत्तियों में जो मकड़ी जाल सा बना लेती हैं, तो उसको भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। अब अगर इसके यूज करने के तरीके पे बात करें या परफेक्ट इसकी डोज पे बात करें, तो दोस्तों इसकी भी डोज 2 तरीके से रहेगी। अगर आपने बेसल डोज में SSP यूज किया है, सिंगल सुपर फास्फेट यूज किया है, तो इसकी डोज रहेगी 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना है, यानी 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है और फिर अपनी फसल में या तो आप स्प्रे कीजिए या स्प्रिंकलर से चला दीजिए। 1 एकड़ में 500 ml से ज़्यादा यूज नहीं करना है। और अगर आपने बेसल डोज में SSP यूज नहीं किया था तो फिर आपको 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, यानी कि 1 एकड़ के लिए आप 1 लीटर यूज कर लें और फिर आप चाहे तो आप स्प्रे करें या फिर स्प्रिंकलर से चलाएं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके हैं, इनमें से आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो इजी तरीके से उसे आप यूज कीजिए अपनी सरसों की फसल में और रिजल्ट लास्ट में बहुत ही अच्छा मिलता है इससे। अब दोस्तों अगर आप कोई भी डोज दे रहे हैं, चाहे सल्फ़र हो या फिर कोई कल्चर तैयार कर रहे हैं, गेहूँ, सरसों या दलहनी, तिलहनी, सभी फसलों में आप कैसे सेटिंग कर सकते हैं, चाहे खुला पानी चलाएं चाहे स्प्रिंकलर से चलाएं, उनके साथ में आप चाहे कल्चर कोई सा भी चलाएं या फिर आप SSP यूज करें, कैसे दे सकते हैं। तो देखिए हमने ये किस तरीके से कर रखा है। पाइप के साथ में आप एक छोटी मोटर और रखनी होगी आपको और इस तरीके से एक 200 लीटर या 250 लीटर 500 लीटर का आप टैंक रख सकते हैं, उसके साथ में ये जोड़ दीजिए इस तरीके से पाइप। और बहुत ही अच्छा तरीका है, आप वाल सेट कर दीजिए कि किस अनुसार ये कल्चर जाना चाहिए आपके किसी भी फसल में। तो ये बहुत अच्छा तरीका है देने का। बस साथ में एक छोटी सी मोटर खरीदनी होगी, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक ये इस तरीके से हम हमारी फसलों में कल्चर है चाहे सल्फ़र है कुछ भी चला सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप भी चला सकते हैं। लाइव जब हमारी फसलों में हम कुछ भी कल्चर वगैरह चलाएंगे तो आपको अगर कमेंट आएंगे तो हम कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।